अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आमना। आप देख रहे हैं समथिंग हॉट। दिस इज़ द हॉट रिव्यू मंडे वाला और आई वांट यू ऑल टू गिव अ वेरी वार्म वेलकम टू इंशरा हु इज़ जॉइनिंग अस टुडे बिकॉज हसन इज़ एज ऑलवेज। आप लोगों को पता ही है हसन इतना ट्रैवल करते हैं और आके कहेंगे कि मैं तो कहीं जाता नहीं हूँ। हसन जो है वो जेलम गए हुए हैं एक शादी पे, बल्कि अपने ब्रदर इन लॉ की शादी पे। तो मैं आपको पता है कि अकेले मुझे मज़ा नहीं आता टू डू अ मोनोलॉग रिव्यू। हसन इज़ वेरी गुड एट इट। तो आज मैंने इंशरा की, हमारी बड़ी कॉम्पिटेंट टीम है जो कि सारे इंसर्ट्स हर ड्रामे के दे आर अप टू स्पीड विद ऑल द ड्रामाज एंड दे हैंडल इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब, सो दे आर वेल ट्यून्ड इन टू द होल इकोसिस्टम ऑफ ड्रामाज। तो इंशरा से आज मैंने रिक्वेस्ट की, इंशरा क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। नर्वस तो नहीं हूँ ज़्यादा? हूँ। अब इजी हो जाओ, बिल्कुल इजी हो जाओ, आहिस्ता आहिस्ता इंशा जो है वो इजी हो जाएगी। और मैंने ये कहा कि आप लोगों की मुलाकात हमारी पूरी टीम से होनी चाहिए, तो देयरफॉर आई रिक्वेस्टेड इंशरा टू जॉइन अस ऑन द रिव्यू टुडे। अच्छा, अब दो तीन चीज़ें हुई हैं इन द लास्ट फ्यू डेज। एक तो ये है कि मैं मंटो नहीं हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो गया। तो उसका रिव्यू आपको मिलेगा वेंसडे को विद हसन, बिकॉज वो मैं आई वांट टू सॉर्ट ऑफ डिग इनटू द intricacies of the last 2 episodes with हसन। इसके अलावा बहुत से लोग हमें कह रहे थे कि जी आपने इतने टीजर्स आने वाले ड्रामे, आप लोगों ने कुछ जिक्र ही नहीं किया उसका। तो ऑफ कोर्स टीजर्स आ रहे हैं, मेरी ज़िंदगी है तू विद हानिया एंड बिलाल अब्बास खान, और मेरे ख्याल है वो मंटो को रिप्लेस करेगा। ज़बरदस्त टीजर्स हैं, बहुत मज़े का ड्रामा लग रहा है। उसकी डिटेल्स जो हैं वो अगले रिव्यू में हसन के साथ। और फिर उसके साथ अलावा खान अगले साल की एक फिल्म है फीचरिंग बिलाल अशरफ एंड माया अली, वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं उसके टीजर्स। मुझे नहीं पता कि उसकी पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस क्या है, और मगर इट लुक्स वेरी प्रॉमिसिंग। अच्छा जी, और एक मेजर अनाउंसमेंट हुई कि रमज़ान ड्रामा अगले साल साइमा अकरम चौधरी जो कि फेवरेट हमारी रमज़ान ड्रामा की राइटर हैं, वो विद अली हसन अनदर फेवरेट डायरेक्टर विद none other than Hamza Zuhail and Yumna Zaidi. I was so happy to know that मतलब finally साइमा अकरम चौधरी Absolutely, मेरे ख्याल है 1 साल से नहीं उन्होंने, या 2 साल हो गए उनको। बहुत लोग इतना रिक्वेस्ट भी कर रहे थे, सुनो चंदा का कुछ कर लें या कुछ कर लें, एंड फाइनली वी गेट टू हियर दिस। और वो भी इतनी अच्छी कास्ट, माशाल्लाह। वो भी इतनी अच्छी कास्ट, पहली दफ़ा हम पेयरिंग देखेंगे हमजा और यमुना की, है ना? पहली दफ़ा देखेंगे। आई थिंक पहली दफ़ा देखेंगे। सो ये भी एक बड़ा मज़े का सीन लग रहा है। और एक दो और भी ड्रामे थे, आई थिंक एक मादर फानी का अनाउंस हुआ है विद सनम सईद, बट वो तो अभी फ्लोर्स पे जाएगा, उसमें भी देर है शूटिंग प्रोसेस। या सो एक्साइटिंग थिंग्स कमिंग अप। एंड ऑल्सो जो करंट हमारा पूल ऑफ ड्रामाज है, मुझे लगता है वो भी इट इज़ एक्चुअली, जितना हम पिछले क्वार्टर में कंप्लेन कर रहे थे कि ड्रामे अच्छे हैं ही नहीं, उतने ही पावरफुल सिग्निफिकेंट मीनिंगफुल ड्रामे हमें आजकल टीवी पे देखने को मिल रहे हैं। सो दैट्स समथिंग आई एम एक्चुअली एंजॉयिंग द ड्रामास, मोस्ट ऑफ देम, ऑल ऑफ देम। इवन जो कि ज़रा से सब स्टैंडर्ड उसमें चले जाते हैं, उनमें कोई ना कोई चीज़ ऐसी है। फॉर एग्जांपल मंटो की स्टोरी बहुत मुझे प्रॉब्लमेटिक लगती है, सबको ही लगी, लेकिन डायरेक्शन फिर बहुत स्ट्रॉन्ग, परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी, तो कुछ ना कुछ आपको मिल जाता है ड्रामा में। आज गाइज हम डिस्कस करेंगे जमा तकसीम, two important episodes, 2 more important episodes, फिर शरपसंद की 2 episodes, और पिछले हफ्ते को कि मैं भूल गई थी, इस हफ्ते मैं नहीं भूली, and I caught up with सांवल यार पिया, and I have things to say about सांवल यार पिया। मेरे ख्याल है ऐसा ड्रामा है जिसको, ठीक है, it's not contemporary, it's not out of the box, लेकिन उसको write off भी नहीं आप कर सकते, and there are things that you can appreciate, and there are things that you can say कि अच्छा ये मतलब है कि गुफ्तगू उस पर हो सकती है। हाँ, बहुत लोगों ने कहा कि जी गूंज देखें, सो आई ट्राइड एक्चुअली वॉचिंग लास्ट वीक्स एपिसोड ऑफ गूंज। मुझे सिर्फ ऐसा लगा कि आई हैवंट मिस्ड एनीथिंग। इतनी एपिसोड्स बीच में हमने, हैव यू फॉलोड इट एट ऑल? वी वर डूइंग इंसर्ट्स, तो आई वाज फॉलोइंग इट एट दैट टाइम। हाँ, बट आई थिंक मोर और लेस वही हो रहा होगा कि लाइक जो उसका कॉन्फ्लिक्ट था एक उसके साथ, अभी तक वही चल रहा था। और मुझे ऐसा दिखा कि जो हीरोइन थी उसकी बहन की शादी हो गई है, उसका हस्बैंड जो है वो लॉयर है लेकिन टॉक्सिक सा, अजीब सा, एग्जैक्टली। उसके अलावा इसकी जो हरासमेंट हो रही थी, इसने अपेरेंटली केस कर दिया है फर्म पे, या और फर्म ने काउंटर डेफेमेशन का केस कर दिया है, जो कि होता ऐसे ही है।
हमारी सोसाइटी में अनफॉर्चुनेटली जब कोई लड़की हरासमेंट लेके जाती है लीगली तो फिर उस पर डेफेमेशन का हो जाता है, तो शी इज़ डीलिंग विद दैट. अहमद अलबत्ता बहुत ग्रीन फ्लैग है, प्लेड बाय फिरोज कादरी एंड ही इज़ अ गुड कैरेक्टर. तो मुझे नहीं पता, इट्स वन एपिसोड एंड आई थिंक उसकी एपिसोड भी फ्राइडे को शिफ्ट हो गई है, इट्स नॉट मंडे एनी मोर. सो आप लोग बताएं कि शुड वी इंक्लूड गूंज. मेरा नहीं ख्याल के बहुत ज़्यादा एपिसोड्स रहती हैं. द रीज़न वाई आई इनिशियली वांटेड टू वॉच इट इसलिए कि इट्स एन वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट और औरतों की हरासमेंट होती है, वर्क प्लेस में भी होती है और उसकी होनी चाहिए, कॉन्वर्सेशन भी होनी चाहिए और ये बताना भी चाहिए कि हाउ डज अ वुमन डील विद दैट सिचुएशन. मगर मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने साइड प्लॉट्स इतने डाल दिए, सब प्लॉट्स के कुछ डिफ्यूज सा हो गया, नहीं भी हुआ तो कुछ खिंच रहा था. एंड इट वाजंट एज इम्पैक्टफुल एज आई होप्ड इट वुड बी. बट यू गाइज आर द बेस्ट जज, पीपल हु हैव बीन फॉलोइंग गूंज. अगर आपको लगता है कि हमें देखना चाहिए तो इट्स वन एपिसोड हम देख सकते हैं. बिल्कुल, ठीक है ना. तो चलते हैं ड्रामों की तरफ, अनलेस यू हैव समथिंग टू से. I do have something to हाँ, say. बता. Thank you for giving me like this opportunity. Obviously, Hassan bhai to Hassan bhai hain and Of course. everybody misses them. But I'll just say something. मतलब मैं जब देखती थी समथिंग हॉट तो मैं बहुत टाइम से फॉलो करी थी समथिंग हॉट, इवन बिफोर आई जॉइंड यू गाइज एज अ टीम. एंड आई यूज टू मैनिफेस्ट दिस कि मैं कभी आप लोगों से मिलूंगी तो मैं बोलूँगी आप लोगों के रिव्यूज़ मुझे बहुत अच्छे लगते हैं. तो दिस इज़ लाइक समथिंग, जब मैंने स्टार्ट भी किया था विद समथिंग हॉट, इट वॉज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू. एंड थैंक यू सो मच एंड आई रियली अप्रिशिएट इट. और मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि मैं आपके साथ बैठ के इस तरह कर रही हूँ, बट थैंक यू सो मच. No, you're a bright girl and thank you for being part of the team. मेरे ख्याल है समथिंग हॉट जो है इन द लास्ट, बल्कि आज नूर ने मुझे बताया कि नूर को 10 साल हो गए. इट्स 10 years, 2025. It's going to be a year to me as well. It's next going to month. be a year for you as well. तो अच्छी बात है कि समथिंग हॉट पे जितने लोग आए और गए, आते जाते रहे, ज़िंदगी चलती है. बट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं. People have enjoyed and we've enjoyed having all of you on the team. And thank you for filling in for Hassan. और मैंने एक्चुअली कुछ comments निकाले थे from the last review. Should we go with the drama? Are they drama related comments? Yeah. They're not आज के ड्रामा रिलेटेड. अच्छा. पामाल से रिलेटेड हैं. हाँ. तो do you want to like should we like discuss those अभी या बाद में when you do the पामाल review? नहीं, मेरे ख्याल है वो फिर पामाल के रिव्यू के साथ ही. अगर आज के ड्रामों से रिलेटेड कोई हैं तो वो आज we'll do the वो हैं, but let's do that. we'll do them with the drama then. सही है. We'll do them with the drama. सही है. तो चलें जी रिव्यू की तरफ चलते हैं. See you after the break. जी तो शुरू करते हैं फिर शरपसंद से. Okay. Let's begin with शरपसंद. So Sharpasand continues to be a solid watch, and what I really love about it is that you are involved and interested in all the tracks. ठीक है, एक फरासत अली का कैरेक्टर है जो कि इस पूरे मोहल्ले को बाइंड करता है, और मैं तो ये कहूँगी कि मियाँ बीवी ने तिगनी का नाच हर एक को नचाया हुआ है. इन 2 एपिसोड्स में जो रुबीना है, रूबी, उनकी पर्सनालिटी ज़रा और आगे आई है. पहले मेरा ख्याल था कि अच्छा मे बी शी इज़ a benign kind of enabler to फरासत अली, but benign in the sense कि मेरा फ़ायदा हो रहा है तो चलो इसको करने दो. बट अब इस एपिसोड में पता चला कि शी इज़ ऑल्सो एन अग्रेसर. Exactly. वो फैसिलिटेट भी कर रही हैं, वो फसादी भी हैं, और वो खाली गॉसिप करने की हद तक या बातें करने की हद से आगे भी जाती हैं. तो वो उनका एक वाज़े तौर पे हुआ. एंड really good performance from Nadia Afghan. स्पेशली जहाँ पे वो जाती हैं जो वो हफ्सा की पूरी बात होती है, शाजिया के घर, द वे शी गोज टू शाजिया, वहाँ पे मुझे भी ये हुआ कि पहले मुझे भी ऐसा लगता था कि मे बी शी इज़ जस्ट, मतलब इतना वो ऑब्सेस्ड है अपने हस्बैंड के साथ कि वो कुछ और उसको नज़र नहीं आता. बट जिस तरह वो बात करती है शाजिया से कि नहीं फरासत ने तो ऐसे बोला, हालांकि फरासत ने उस टाइम पे तो कुछ बोला नहीं होता. फरासत जी मुझे कह रहे थे रूबी असलम भाई के लहजे में शक, दिल टूट गया फरासत जी का. बट देन उससे समझ आता है कि शी इज ऑल्सो लाइक फरासत समहाउ, कि वो करती है ये अल्लाह रलाई जोड़ी है. बिल्कुल वो है, उसके अंदर भी वो सारी चीज़ें हैं. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. जो शाज़मीन का ट्रैक था वो इन 2 एपिसोड्स में थोड़ा सा बैक बर्नर पे चला गया, या हो सकता है कि वो ख़त्म हो गया ट्रैक. ख़त्म नहीं हुआ बिकॉज बददुआ दी है शाज़मीन ने बहुत और बड़ी. अभी वो नेक्स्ट एपिसोड में भी उन्होंने बोला है ना, वो बैंक लोन का कुछ होने वाला है. इन द प्रोमो दे हैव शोन कि फरासत इज गोइंग टू गेट सम क्लाइंट या कोई who will have a problem with getting a bank loan which शाज़मीन has rejected.
तो ही इज़ लाइक अब मैं जाऊँगा बात करने के लिए. आपके सामने बैठ के बैंक वालों से मैं बात करूंगा, आप बिल्कुल परेशान ना हो, ये मेरी जिम्मेदारी. इस लोन के ऊपर. तो मैंने शाज़मीन इज़ गोइंग टू बी देयर. अच्छा, आई मिस द प्रोमो, मैंने अगले एपिसोड में देखा. राइट. तो शाज़मीन बदला लेगी. हाँ, probably शाज़मीन she's इज gonna be गोइंग टू, there, हाँ, हाँ. शाज़मीन इज नॉट गोइंग टू. यहाँ मैं कहना चाहूँगी कि हिरा की अगेन ये 2 एपिसोड्स में जो छोटा सा एक सीन था शुरू में कुरान ख्वानी के बाद, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी. और जब वो ये कहती है ना कि यार मैंने तो ज़िंदगी उलट दी है, मेरी इतनी कैरेक्टर असैसिनेशन कभी नहीं हुई जितनी इनकी वजह से हुई है. यू एक्चुअली यू नो इट वाज वेरी कन्विंसिंग, बहुत ही कन्विंसिंग. और वो ऐसा नहीं है कि वो कोई बहुत हवा के घोड़े पे सवार आई है. उसने आराम से कहा कि मैं चली जाती हूँ, यू नो दीज वुमेन आर वेरी एग्रेसिव. बट फिर वो कहती है, अपनी सनम कहती है कि नहीं, हाँ, she tells her कि नहीं तुम क्यों अपने लिए स्टैंड अपनी स्टैंड लेती हो. अच्छा, मुझे ऐसा लगा कि जब सारी खवातीन चली जाती हैं और ये दोनों बैठे होते हैं और एक जो कॉलीग होती है सनम की, वो भी वहाँ होती है, मुझे ऐसा लगा कि वहाँ पे शाज़मीन ने बैठ के पूरा किस्सा बताया सनम को कि ऐसा हुआ, फिर मेरी मंगनी टूटी, फिर मेरी एंड इफ फिदा was hearing all of this, he should have been a little more empathetic. हाँ, he wasn't considerate at all. at all, बिल्कुल. मतलब उसने फिदा का मैंने ये देखा पूरे एपिसोड में, लाइक कि वो कॉन्स्टेंटली बातों में आ रहा था सबकी, लाइक स्पेशली जो फरासत हैं कॉन्स्टेंटली वो मैनिपुलेट करते थे वो बहुत ही कान का कच्चा. हाँ, बहुत ही ज़्यादा. लाइक मतलब उसने लोगों की बातें सुनी, उसने फ़ौरन वो पिक कर लिया और बीवी को बोला कि तुम्हें नहीं बुलाना चाहिए था. जबकि पिछले हफ्ते जब वो कमरे में बैठे होते हैं और वो सनम पूछती है कि अगर मैं इतना लेट आऊँ या कोई करे तो तुम कैसे रिएक्ट करोगे, तो कहते हैं मैं मुंह तोड़ दूंगा. हाउ डेयर एनीबडी स्पीक अगेंस्ट माय वाइफ. एग्जैक्टली. तो कहते हैं देन व्हाई आर यू लिसनिंग टू पीपल अगेंस्ट समबडी हु वी डोंट नो. एग्जैक्टली. तो अभी मुझे लगा जैसे फिदा को बेचारा राइटर ने बहुत जल्दी राइटर थ्रू फिदा अंडर द बस. बिल्कुल, वो एकदम से एक शिफ्ट आया है, एकदम ही शिफ्ट आ गया है. मतलब क्या हो गया, वो खुद भी पूछ रही होती है कि तुम्हें क्या हो गया भाई, फरासत की क्यों उसमें आ गया, इतने ज़्यादा क्यों. मगर यहाँ पे फिर उन्होंने बहुत क्लियरली ये बताया है विदाउट सेइंग इट कि जो लोग रिलीजन का इस्तेमाल करते हैं फसाद फैलाने के लिए, और ऐसे हमारे माशरे में बहुत लोग होते हैं, उनकी बातों में आने वाली और भी बहुत लोग होते हैं, उनकी बातों में आना बड़ा आसान होता है. भाई जिस तरीके से फरासत आता है, वो कहता है कि अच्छा कुरान खानी थी, नियत की हुई थी, हमें दे दो सिपारे, हम पढ़ लेते हैं. और जिस तरीके से वो कह रहा है कि नहीं यू नो बेटियों की बात है, सनम बेटी तो बहुत अच्छी है, तुम तसल्ली रखो, और वो उसके कान में डाल जाता है कि यार मर्द बनो थोड़ा सा, यू नो टेक कंट्रोल, तुम्हारी बीवी. वो बड़ा सटल तरीके से वो तीली लगा जाता है कि अब जो उसके दिल में है ना, वो किसी और के थ्रू आ रहा होता है. मतलब वो खुद बहुत अच्छा बन रहा होता है सबके सामने कि मैं ऐसा हूँ, और वो सबको, जैसे अपनी वाइफ को उसने बोल दिया, मैसेज दे दिया, तो अब उसकी वाइफ तो वैसे ही शी इज़ वेरी अग्रेसिव, वो बिल्कुल मुंह पे बोल देती है जो भी है, तो उसका मैसेज उसके थ्रू चला जाता है, वो अच्छा बन जाता है कि नहीं मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैं तो अल्लाह का बंदा हूँ. जिस पे उसकी वाइफ, मुझे इतनी हंसी आती है हर बार, वो कहती है कैसे कर लेते हैं आप जी, आप कैसे कर लेते हैं. अरे गुस्सा करने को कह रहे हैं इतनी बड़ी बात पे, कहाँ से लाते हैं इतना नरम और बड़ा दिल. बहुत मज़े की एक्टिंग थी, बहुत मज़े का था. और सिर्फ एक चीज़ है कि मुझे समझ नहीं आती कि फरासत की जो वालदा हैं, शी इज़ शोन टू बी अ रियली नाइस वुमन, कि वो मुस्तकिल जो है वो अपनी बहू को भी कह रही हैं कि तुम मत फसाद फैलाओ, और तुम मतलब है कि यू नो शी इज़ ट्राइंग टू हैंडल कि वो फोड़ भी है, फसादी भी है, लाउड भी है, लेकिन वो खातून बड़े डिग्निटी के साथ बहू को भी बर्दाश्त कर रही हैं. Exactly. मुस्तकिल सही गलत बताती हैं कि बेटा इस तरह मत किसी के मामलात में दखल दो, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. तो फरासत जो है वो, आई वुड लाइक सम बैक स्टोरी कि फरासत ये कहाँ से इनहेरिट कर रहा है ये पर्सनैलिटी. हाँ, आई थिंक कुछ होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह वो देखता है, कभी कोई एक्सप्रेशंस देता है, तो आपको होता है कि वेयर इज दिस ऑल कमिंग फ्रॉम. या बिकॉज जिस माँ ने पाला है, हाँ, शी इज लाइक, हाँ, वो तो बिल्कुल ऐसी नहीं है, वो तो कॉन्स्टेंटली मना कर देती है, नहीं करो, नहीं तो करो. बच्चे की जो पर्सनालिटी है, किसी भी इंसान की पर्सनालिटी, वो या जेनेटिक थोड़ी ट्रेट्स होते हैं या एनवायरमेंटल ट्रेट्स होते हैं, लेकिन अगर इस माँ ने पाला है तो ये माँ तो बिल्कुल ऐसी नहीं है. इसने शुरू में तरबियत तो दी होगी कि सच बोलो, किसी के पैसे मत खाओ, बेईमानी मत करो, फसाद मत फैलाओ. तो ये जो शर पसंद पैदा हुआ है, वो कौन है, कि who is he influenced by, how did he become this person, what has happened in his life, it kind of makes you think, right, कि what has happened that he became this person. कोई ना कोई वजूहात होती है, जनरेशनल बैगेज होता है या whatever,
क्योंकि माँ बिल्कुल ऐसी नहीं है। अगर बिल्कुल ज़रा सा नहीं भी है, दिखाते हैं ना हाँ। कि माँ में है, मुझे ऐसा लगता है कि ये डिलिबरेट है कि माँ ऐसी नहीं है, वरना दिखा सकते थे कि माँ भी ऐसी है, यू नो, हाँ, नहीं है। माँ और नहीं है एक बेटी भी नहीं है, हाँ, जो मनाहिल है वो भी बहुत बहुत अच्छी है, अच्छी है वो। लेकिन ईमान जो है वो माँ और बाप जैसी है, वो समझ आती है कि यू नो। हाँ, ईमान का वो माँ और बाप वाला है, और इवन द ब्रदर, बिल्कुल और जो मनाहिल है वो अच्छी है। वो अच्छी है। तो आई थिंक वो ये दादी के इन्फ्लुएंस में भी रही है ज़्यादा, तो हाँ शी इज बेटर देन। हाँ, लेकिन फिर फरासत किसकी इन्फ्लुएंस में रहे हैं? हाँ, यू नो, एग्जैक्टली, बात ये तो ये अच्छा कि क्वेश्चन है। फरासत किसके हाँ, इन्फ्लुएंस में रहे हैं, बिकॉज इट्स नाइस टू नो अ बैक स्टोरी कि यू नो, मुझे हमेशा इंटरेस्ट होता है कि एक कैरेक्टर जो आप नेगेटिव दिखाते हैं वो कैसे बना, हाउ डिड ही बिकम दिस पर्सन, बिकॉज सबकी बुराई की वजह है, अच्छाई की भी वजह है, एग्जैक्टली। तो दोनों चीज़ें। और फिदा और सनम का अल्लाह का शुक्र है कि बाय द सेकंड एपिसोड, कौन सी थी ये, 7th 8th एपिसोड थी, कौन सी थी ये हाँ, दूसरी वाली, 7th 8th। शुक्र है कि वो जब घर आती है और वो लेटा होता है और वो कहती है अच्छा, तो मैं यू नो, उनकी थोड़ी सी पैसिफाई हो जाती है सिचुएशन फिलहाल। बट इतनी मुझे नहीं लगी फिर भी, लाइक एंड तक भी आई डेंट फील लाइक इतनी पैसिफाई हुई है, मतलब कॉन्स्टेंटली आर्ग्यू वो कर रहे थे किसी ना किसी लेकिन चीज़ बात का। कर रहे हैं कम से हाँ, कम, एटलीस्ट ये है कि एटलीस्ट बात कर रहे अभी हैं। जब वो बीमार हुआ एंड में, तो आई थिंक थोड़ा बेटर हो उसी गया। वक्त ना, हाँ, उस वक्त उसने कहा अच्छा मैं दबा देती हूँ, दबा दूँ कि हाँ, तो मुझे लगा अच्छा चलो हाँ, दे थोड़ा बेटा, बेहतर हाँ, हो गया उस बेहतर हो time गया, जब तक वो कोई और टीली ना लगाया बाके, हाँ। तो थोड़ा बहुत बेहतर हो गया। मुझे ऐसा लगा कि जब उसने कहा कि तुमने किया है, खुद ही सामान ले जाओ, खुद ही रख दो, तो मुझे लगा शायद वो वजन उठा रही है, मे बी शी इज़ नाउ एक्सपेक्टिंग बिकॉज दे आर ट्राइंग फॉर अ बेबी, तो वो वाला एंगल वो लें, लेकिन उन्होंने नहीं लिया, तो अच्छी बात है। अभी आई थिंक वो आ रहा है, वो एंगल भी वो एंगल आ रहा है, नेक्स्ट। वो एंगल आ रहा है। और जहाँ तक शाजिया के घर फसाद फैलाने की बात है, जो ये रूबी जाती है, तो वी नो दैट हफ्सा जो है शी लाइक्स, नहीं हफ्सा नहीं, हफ्सा's ब्रदर जो वली है, ही लाइक्स मनाहिल। हाँ, तो अब ये जो भी सब कुछ हो रहा है, इट विल कम बैक टू देम, वो तो हमें पता है कि व्हाट कम्स अराउंड गोज अराउंड, और ये आके कारमा जो है इट विल हिट देम। लेकिन जिस तरीके से बुनाई हो रही है कहानी की, मोहल्लेदारी की, वो सारी मज़े की है। अच्छा है। हाँ, वो जो एक सीन था ना, टॉप सीन, की जिस तरीके से अपनी चादर ठीक करती हुई वहाँ से आती है, फिर सामान छोड़ती है, फिर उसके घर जाती है कि बाहर निकलो, यू नो। हाँ, तो वो जिस तरह चल के हाँ। उसके घर में फिर जाती है, वो मुझे अच्छा लगा था, जो नादिया ने जिस तरह से वो चल के आई है ना उसको, तो दैट वाज लाइक रूबी वो उसी तरह से। रूबी की ना, अच्छा आओ तो सही मैं बताती हूँ तुम्हें। और ये भी बड़ा नेचुरल था कि जब वो आके उन पे चढ़ दौड़ती है शाजिया और हफ्सा पे, वहाँ हफ्सा चुप हो जाती है। हाँ, हफ्सा उस वक्त नहीं बोलती, ऑल्दो वो शुरू से बहुत वो थी बोलने वाली उस तरीके से, बिल्कुल। बट आई कैन अंडरस्टैंड कि वो एब्सोल्युटली, इट वाज वेरी रियल, इट वाज रियलिस्टिक कि वो चलो जब सब कुछ खामोश थे तो उसने अपना इजहार कर दिया कि चलो 5000 थे, लेकिन मैं बेईमानी तो की है उन्होंने, मगर जब वो आके इतनी बदतमीजी करती है मोहल्ले में आके तो शी काइंड ऑफ यू नो हाँ, थोड़ी सी शॉक में चली जाती है कि यू नो ये क्या हो गया। तो वो है बेईमानी उन्होंने की है, कमीशन उनका चला गया है, और वैसे भी वो बेईमानी कर ही रहे हैं, दिखाया है उन्होंने कॉन्स्टेंटली, वो भी कर रहे हैं, फिर आगे से बेटा भी कर रहा है, तो वो उनके ऊपर ही चल रहा है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो वो तो काफ़ी उनकी बेईमानी का सिलसिला जो है वो चल रहा है, तो लेकिन इंटरेस्टिंग है। डू यू एंजॉय इट? आई एंजॉय इट, आई रियली लाइक इट। मतलब इसके अंदर, मतलब जब मैं कमेंट्स वगैरह भी देख रही थी, तो एक बहुत अच्छी चीज़ है कि इट्स वेरी रिलेटेबल टू एन एक्सटेंट, कि ऐसे लोग हम देखते हैं अपनी लाइफ में, होते हैं कहीं ना कहीं। और यू नो पहले हम सुनते भी थे अपने पेरेंट्स से कि जब मोहल्ले में इस तरीके से होता था तो एक हाथ ऐसा कोई ना कोई होता था जो इस तरह की चीज़ें करता था। बट इट्स रियली नाइस कि जिस तरह से नुआंसेस उन्होंने दिए हैं, डिटेल्स दी हैं कि मोहल्ला है, इस तरीके से हो रहा है, ये कॉन्स्टेंटली आके कोई ना कोई बात कर रहा है, फरासत, उससे इफेक्ट हो रहा है। तो ये चीज़ें होती हैं हमारे इर्द गिर्द भी बहुत, तो मुझे अच्छा लगता है। मेरी एक दोस्त है, वो बताती हैं कि उनके एंसेस्ट्रल, नॉट नाउ, वो जब मोहल्लेदारी होती थी तो उनके यहाँ ये रस्म होती थी कि जब अपनी शॉपिंग बास्केट्स, टोकरियाँ लेके औरतें जब बाजार जाती थी सब्जियाँ लेने, तो एक वक्त होता था जब वो टोकरियाँ उल्टा के खड़ी होती थी एंड से लड़ती थी, एंड दैट वाज अ थिंग कि यू नो टोकरी उल्टा के लड़ती थी, एंड दैट वाज अ थिंग कि हर रोज सुबह जाके लड़ना है हमने, यू नो। तो वो फसाद, लड़ाई वगैरह मोहल्लेदारी में होती थी मोहल्ले में। पहले बहुत होता था कि कोई ना कोई लड़ रहा है तो सब खड़े हैं, देख रहे हैं क्या हो रहा है, क्या हाँ एग्जैक्टली। तो वो सिनेरियो उन्होंने बड़ा रियलिस्टिक दिया है, अच्छा लगता है बहुत। मतलब स्क्रीन भी डेटेड नहीं लगती, अच्छी फ्रेश सी लगती है। हालांकि लोकेशंस तो हमने देखी हुई हैं कुछ, और ये सारा सेट है बाय द वे, सेट है, और वो हमने कुछ घर भी देखे हुए हैं। जैसे आई थिंक वो
जो फरासत वालों का घर है कुछ पार्ट हमने डायन में भी देखा बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ वो आ रहे होते हैं वही कमरा है तो जिसमें हाँ कॉन्स्टेंटली जहाँ से उनको वॉक बंद कर रहे करते होते हैं हैं, वो हाँ, लोग बिल्कुल बट इट लुक्स बिल्कुल। रियली नाइस एंड फ्रेश तो अच्छा इट लुक्स लगता वेरी है गुड एंड मुझे सिर्फ ये था कि थोड़ा सा हार्ट ब्रेक था कि यार सनम और फिदा की रिलेशनशिप को ना खराब करें, हाँ आई रियली होप बिकॉज एक कंटेम्प्रेरी अच्छा कपल दिखाया हुआ है दैट इज यू नो अफेक्शनेट एंड लविंग एंड यू नो बड़े अच्छे दोनों बैलेंस्ड हैं काम वर्क इन्वायरमेंट में, वर्क लाइफ में, पर्सनल लाइफ में। तो चलो ठीक है, थोड़ा बहुत दिखाएं स्टोरी चलाने के लिए, बट उसमें बिल्कुल वो ना कर दें कि वो तारिक और शाज़मीन वाला हाल ना ना करें। करें, हाँ वो please, वाला हाल हाँ, नहीं वो होना ना चाहिए। करें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इट्स गोइंग वेल। डू वी हैव एनी कमेंट्स रिलेटेड टू शेरपसंद? यस ओके। सो ये एक कमेंट आया था, इट इज़ फ्रॉम मूसानी 11 शरपसंद। आई नो रियल लाइफ कपल एग्जैक्टली लाइक फिरासत एंड रूबी, जो भी हमने बात करी, नो एग्जैजरेशन, देयर सीन्स गिव मी चिल्स दैट साइकोलॉजिकली दे हैव रिटन सच एक्यूरेट कैरेक्टर्स एंड रियल पर्सनैलिटीज अराउंड अस। तो वाकई में है, मतलब दिखाया है जिस तरीके से उन्होंने, जो फरासत की भी सारी चीज़ें हैं, तो लोग इसी को रिलेट कर पा रहे हैं बहुत ज़्यादा कि ये है। ऑल्सो लास्ट सवाल कहाँ है? सवाल यही, मतलब ये सवाल अच्छा, इतने लोगों ने नहीं किया था जितना अच्छा, ये बताया था कि हाँ, रिलेटेबिलिटी बहुत बिल्कुल ज़्यादा बिल्कुल है। है, बिल्कुल है। और लास्ट रिव्यू में आई थिंक आप लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया था जो सारे साइड कैरेक्टर्स भी थे इनके बिल्कुल। रिवॉल्व में। तो समवन कमेंटेड, और इसके रिलेटेड और भी कमेंट्स आए थे कि ईमान का जो बॉय है, जो बॉयफ्रेंड है, जी। उसकी जो मदर है इट्स प्लेड बाय सलीना सिप्रा। राइट तो उन्होंने कहा कि शी इज़ अ वेल नोन एक्ट्रेस हु वाज वंस अ लीडिंग लेडी इन ऑन पीटीवी। राइट। तो उस पे उन्होंने कहा था कि उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया एहसन खान के साथ इन चिंगारियाँ, एंड शी इज़ बिल्कुल, बीन अ वेरी बिल्कुल, सक्सेसफुल बिल्कुल, पीटीवी बिल्कुल। एक्टर। तो सबने ये कमेंट किया था कि हमाद ये की जो वालदा हाँ, दिखाई है, हाँ। तो जैसे उस दिन हसन भाई पूछा था आई डोंट नो हर हाँ, नेम, तो हाँ, हाँ। उस पे लोगों ने बहुत कमेंट किए थे कि राइट। दिस इज सलीना बिल्कुल सिप्रा। बिल्कुल बिल्कुल। और वाकई में बहुत अच्छी है। क्वेश्चंस इतने ज़्यादा इस पे नहीं थे, बस यही ज़्यादा आ रहा था कि रिलेटेबल है। ऑल्सो किसी ने एक कमेंट किया था इंटरेस्टिंग सा कि शाज़मीन विल एंड विद सनम्स फ्रेंड्स ब्रदर हु रन्स द बुटीक। सो डू यू थिंक ऐसा कुछ होगा? शाज़मीन will end with Sanam's friend's brother. Is it Sanam's friend's brother or husband? मुझे भी हस्बैंड लगा, मुझे तो वो husband and wife लगे हैं। मुझे भी ऐसा लगा कि वो साथ बैठे हैं। तो किसी ने ऐसा कमेंट किया था, तो मैंने कहा आई एम नॉट श्योर। मुझे तो वो husband and wife लगते हाँ, हैं। मुझे भी वो दोनों हस्बैंड एंड वाइफ ही लगे थे। चलो दोबारा देख लेंगे, हो सकता है, हो सकता है। हाँ, बट आई होप शाज़मीन के लिए कोई अलग ही हो, मतलब I वो mean, शाज़मीन के लिए हो तो ठीक है, बिकॉज शाज़मीन अब चाह रही थी कंपेनियन मिल जाए उसको, और अगर वो अकेले गुजारना चाहे ज़िंदगी तो वो भी ठीक है, लेकिन क्यों गुजारे? यू नो, शी इज़ अ यंग ब्यूटीफुल गर्ल, और ऐसा नहीं है कि उसके बच्चे हैं जिनको उसको पालना है, या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या कोई एंकर है लाइफ में अदर देन हर प्रोफेशन, व्हिच इज़ ग्रेट। बट आई मीन आई बिलीव दैट पीपल नीड कंपेनियंस, वेदर मेन और वुमेन। तो अगर उसको मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, मिल जाए तो बहुत हाँ, बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई तो नहीं है बिल्कुल भी। बिल्कुल। ठीक है जी, बिल्कुल। आगे चलें? चलें। जी आगे तो नेक्स्ट चलते हैं जी, सांबल यार पिया, एपिसोड नंबर 13 and 14। एंड कहानी मोर और लेस ये दो एपिसोड से मुझे लगा कि वो ही चल रही है फिर से, कि कुछ लोगों ने एक्नॉलेज कर लिया, जिस तरह आलियार ने एक्नॉलेज किया और जाके कहा कि मुझे पिया से प्यार है। I'm in love with Priya. और जाके पिया की दोस्त ने फिर उसको बता भी दिया, बता दिया। और वो कहती है कि यू नो हमारे स्टेटस में बहुत फ़र्क है, हमारी सोशल उसमें बहुत फ़र्क है, तो मुझसे तो ये बात भी ना करो। तो एक ये हो गया जी कन्फेशन टू लव। इसके अलावा इनको पता चल जाता है कि जो सांवल है उसकी हकीकत क्या है, और सांवल का वो जो सीन, यार आई हैव टू से दैट पिछले गाइस you have to learn to differentiate what Hassan says and what I said. Hassan said that the performances are basic. I did not say it. और मेरा ख्याल है उस पे सब लिख रहे थे। हाँ, how can you think it's basic? अहमद अली अकबर is not basic at all, at all. उनके पूरी जिस तरह स्टाइलिंग हुई हुई है, from the haircut to the mannerism, जिस तरीके से वो अपने बालों को गिराता है, और जो वार्डरोब है, बॉडी लैंग्वेज है, वो कहीं से बेसिक नहीं है। Exactly. और जब बड़ा इंटरेस्टिंग सीन था जब वो तोड़फोड़ कर रहे होते हैं दुकान खाली करने के लिए, और पिया रिक्शे में आती है, और पहले तो वो बिल्कुल धड़ल्ले से कर रहा होता है, और जब पिया देखती है और वो उसको देख लेता है, तो मुझे आई वॉज रियली इंटरेस्टेड कि इसका रिएक्शन क्या होगा। इज ही गोइंग टू बी एम्बेरस्ड, इज ही गोइंग टू बी लाइक शेम फेस्ड? बट ही वॉजंट। बिल्कुल उसका कोई एम्बेरसमेंट वाला नहीं था। इट वॉज काइंड ऑफ डिफायंट कि
ये है तो है, मतलब है कि वो बड़ा इंटरेस्टिंग उसकी एक एक्सप्रेशन था। हाँ मतलब वो अहमद ऐसा का। था कि मतलब ठीक है उसने देख लिया, ही काइंड ऑफ एक्नॉलेज कि उसने हाँ, देख लिया, बट हाँ। उस टाइम पे आई थिंक ही डिडंट वांट टू शो इट, नहीं, उसको बस डील करना था उससे। ऐसा नहीं था कि वो एकदम कहता कि बंद करो यार, बंद करो हाँ, गाइस, क्या बिल्कुल करो, नहीं, उसने वो नहीं उसने नहीं रोका किया, वो। उसने नहीं उसके किया। बाद भी उसने किया, वो चली गई, उसके बाद भी वो अपने ही उसमें जोन में था वो कंप्लीटली। वो मेरे ख्याल है, और उसने बाद में ये बात जो करता ना कि मैं तो मोहब्बत की उसमें हूँ ही, मैं तो मतलब आई एम अनलकी विद लव, मैं बदकिस्मत हूँ मोहब्बत जहाँ आती है, और मेरे किस्मत में जो है ना वो प्यार मोहब्बत नहीं है, इट इज़ व्हाट इट इज़, जो मैं हूँ वही हूँ। उसने भी एक्सेप्ट किया बाद में आई थिंक अब कि ये तो होना ही था। जब भी होता तो यही होता। मतलब अगर उसको पता चलता तो आई वाज एक्सपेक्टिंग उसका यही रिएक्शन होना था। एग्जैक्टली कि उसको पता चलना ही था, तो ऐसा वो कोई एम्बैरेस्ड या शीपिश या वो नहीं था, क्योंकि ही इज क्वाइट डिफाइंट। और उसने तो ये भी कहा कि वो जो सेठ है वो नहीं है। अब ऑब्वियसली कहानी में कॉन्फ्लिक्ट है, और बड़ा अच्छा कॉन्फ्लिक्ट है जो कि अभी निकलना है, और वो यही है कि जी जो उसका बाप है अलियार का, वो वही सेठ है जिसकी वजह से अकरम जो है असलम वो भाग रहा है पिछले 20 साल। तो वो शो डाउन तो होगा, एग्जैक्टली। और वो किस तरह होगा आई एम इंटरेस्टेड। दूसरी चीज़ है कि बिटवीन सांवल एंड आलियार, who obviously Aliyar is right now a really nice guy. Aliyar is cool. Aliyar क्या है आलियार। यारी उसके साथ पढ़ भी रहा है, उसने कह भी दिया मुझे मोहब्बत है, माँ बाप से भी कह दिया कि वक्त आने पे बताऊंगा। उन्होंने कहा बाप को ऑलरेडी आई थिंक कुछ शक बाप तो हो इनके गया, रिक्शे में देख लिया था ना, उसने। रिक्शे में देख लिया था, और वो कहता है कि क्लास कैसी है, तो कहते हैं हमारे क्लास हमारे साथ कंपैटिबल है सारी बातें, तो ठीक है। अच्छा लगा मुझे एक तो आलियार का कि लाइक इवन व्हेन उसने जब बात करी अपनी उसकी दोस्त से एंड देन शी सेड नो, तो आई लाइक द फैक्ट दैट उसने भी ये बात बोली कि अगर तुम्हें समझ नहीं आया तो आई वोंट फोर्स इट। तो अच्छा लगा मुझे वो कि मुझसे प्यार नहीं करती है, तुम्हारा राइट है, आई एम नॉट गोना फोर्स यू इनटू इट। नेचुरली अगर देखा जाए तो वो शायद कुछ भी कर सकता था उस टाइम। हम एक्सपेक्ट इतना करते हैं, हम देखते हैं ड्रामों में कि वो कॉन्स्टेंटली फिर फोर्स करना शुरू हो जाते हैं, बट आई लाइक द फैक्ट दैट ही वाज, उसने क्लियरली ये बात बोली कि अगर तुम्हें नहीं समझ आ रहा है ये सारे मसले if you don't feel the same way, हाँ तो तो आई मैं वोंट पीछे फोर्स इट I'll ऑन back- यू। तो back अच्छा था वो, एक रिफ्रेशिंग सा मुझे लगा। अच्छा मगर वो आउटराइट इनकार भी नहीं करती, वो सिर्फ ये कहती कि ये हो नहीं सकता, मुमकिन नहीं है ये। बिकॉज ऑब्वियसली शी आल्सो फील्स द सेम वे फॉर हिम, बट वही है। हाँ, तो एक और कॉन्फ्लिक्ट ये है पिया को लेके कि पिया को नहीं पता कि उसकी माँ सगी नहीं है, बिकॉज एक दफ़ा वो कहती है कि अम्मा आप तो मुझसे ऐसे बात करें जैसे मैं गोद ली हुई हूँ, अम्मा आप तो ऐसे बातें कर रही हैं जैसे मैं आपकी सगी नहीं हूँ। या सौतेली हूँ। एग्जैक्टली। तो फिर दोनों एक दूसरे को मियाँ बीवी देखते हैं, शी डजंट नो दैट, तो वो भी एक चीज़ है। अब बात ये है कि दुर्रे जो है परफॉर्मेंस को तो बंदा क्या कहे, वो लोअर मिडिल क्लास नहीं लगती, वो नहीं लगती। वो असलम या अकरम, क्या नाम है इसके बाप का? आई थिंक इट्स अकरम। अकरम, हाँ अकरम, वो अकरम की बेटी नहीं लगती। हाँ जो खैर जो माँ उसकी फौत हुई थी उसकी बेटी लगती है, तो चलो ठीक है, थोड़ा सा आप रिडीम कर देते हैं। पिया नहीं लगती, जैसे कि वो लोअर मिडिल क्लास है, पिया जो है वो मिडिल या अपर मिडिल क्लास ही लगती है, और दूरे की परफॉर्मेंस में ये एक होता है हमेशा। मगर यहाँ पे माफ़ी इसलिए मिल जाती है बिकॉज व्हेन यू लुक एट हर ऑन स्क्रीन शी इज़ एब्सोल्युटली लुमिनस, बहुत प्यारी वो जब स्क्रीन पे आती है लड़की, आपको लगता है कि यार ओके ये इतनी खूबसूरत है और इतनी लवली है और इतनी लुमिनस है कि बड़ा बिलीवेबल है कि सांवल भी इस पे मर मिटा है और आलियार भी इस पे मर मिटा है। तो वो इस कैरेक्टर का और इस एक्टर का कन्विंसिंग होना इस रिस्पेक्ट में बहुत ज़रूरी था। अगर कोई भी ऐसी एक्टर होती जिसका इम्पैक्ट ये ना होता तो आप कहते कि यार बिलीवेबल नहीं है कि हर बंदा इसमें मर मिट रहा है, और ये पहले हो चुका है ड्रामा में, बट यहाँ पे इट्स वेरी कन्विंसिंग दैट शी इज़ ब्यूटीफुल। सो आई और जिस तरह से वो मतलब डिलीवर भी करती है ना अपनी लाइंस वगैरह, तो वो मुझे मेरे दिमाग में एक है कि हाँ दिस इज पिया, एक वो बन गया है कि दुर्रे ने इस तरह उसको क्रिएट किया है। मुझे कहीं ना कहीं हाँ ये लगता है कि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है किसी किसी पार्ट पे कि वो नहीं लगती मिडिल क्लास, लेकिन वो एक पिया वाली जो है ना, एक मतलब थोड़ी सी इनोसेंस भी है उसके अंदर, थोड़ी सी वो भी है, बहुत प्यारी सी है। तो वो आई फील लाइक दुर्रे ने वो अच्छा किया है, दुर्रे ने अच्छा किया है। और मुझे ये भी लगता है कि इस रोल में कोई ऐसा स्कोप नहीं था कि जी बड़ी कोई आपने परफॉर्मेंस बेस्ड उसमें नहीं कोई है, ऐसी नुआंस तो नहीं ना है। पिया के पर्सनालिटी कैरेक्टर में कोई ऐसा परफॉर्मेंस बेस्ड है, ना ही आलियार के अभी तक।
जब वो कॉन्फ्लिक्ट खुलेंगे तब खुलेंगे तो आएगा फिर शायद, हाँ। लेकिन सांवल के उसमें है, सांवल इज परफेक्टिंग हिज रोल ऑफ कोर्स, अहमद अली अहमद- अकबर इज ब्रिलियंट, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, तो वो ठीक है। और सही है चल रहा है, अच्छा चल रहा है, मतलब ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वो कर दें, नहीं बट अब जब कॉन्फ्लिक्ट्स खुलेंगे तो शायद ज़्यादा बेटर कहानी मतलब समझ आएगी, होगा थोड़ा सा इंटरेस्ट ज़्यादा बिल्ड होगा। सांवल की एक्स फ्लेम भी नजर आती है ओ फाइनली, हाँ, सिद्रा फाइनली, जो है से सिद्रा का कैरेक्टर इंटरेक्शन बड़ी हो खूब गया। हसीन लग रही होती है, वो सिद्रा साड़ी में वो जो मुड़ती है तो देखता है, और मैं डीएसपी साउथ होता है उसका हाँ, मियाँ, तो DC सांवल आके हाँ। या समथिंग कमिश्नर टाइप होता है, तो आई थिंक इसका कुछ रोल होगा आगे, बिकॉज ये केस वगैरह चल रहे हैं ना बिल्कुल कुछ, होगा, बिल्कुल क्योंकि होगा, उनको- बिकॉज कामरान गिलानी है तो कुछ ना कुछ तो ऐसा तो उन्होंने बाय द वे नहीं डाला। बिकॉज अभी ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही है पूरी केस वाली, जिसमें सांवल हैज टोल्ड कि आप कोर्ट केस कर दें ताकि करें सारा क्योंकि मसला सेठ लोग नहीं जाते कोर्ट हाँ, कचहरी तो में, माइट भी कि वो उनको रेफर करे, क्योंकि उसने नंबर या कुछ भी दिया, कार्ड दिया था शायद कभी सांवल जरूरत को। पड़े तो आप हाँ, तो आई हैव अ फीलिंग कि वो नेक्स्ट एपिसोड में भी दिखाया है कि सांवल गया है मिलने उनके बिल्कुल, घर, बिल्कुल, तो प्रॉब्ली कुछ ना कुछ बिल्कुल आगे है उसका। आगे होगा, कुछ ना कुछ होगा, आगे कुछ ना कुछ होगा, मगर ठीक है, फ्रेश नहीं है, एज हसन सेज, फ्रेश नहीं है, कहानी भी कोई ऐसी यूनिक नहीं है, Unique लेकिन ऐसी भी नहीं है कि आप उसको कहेंगे राइट ऑफ, देयर इज इनफ इन इट टू वॉच इट, आई फील। आई फील लाइक मुझे तो अच्छा लगता है कि अहमद को जब उस रोल में हम देख रहे हैं ना, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, जो बहुत ब्लैक वाला पूरा इन 2 Yeah, एपिसोड में उन्होंने yeah, पहना हुआ था, वो yeah. अच्छे लग रहे थे बहुत, बहुत और अच्छा था। मतलब मुझे बहुत इंटरेस्ट होता है कि मैं देखूंगी सांवल का क्या होगा, पूरा ट्रैक किस तरह से मूव होगा आगे। मतलब सांवल ने उनको बता दिया कि हाँ यार मेरा ये काम है, मैं खाली क्या भट्टा कहते हैं उसको, क्या मैं करता हूँ, हाँ, कब्जा कब्जा कुछ ग्रुप माफिया में type, शामिल हाँ, हूँ, लेकिन आई एम स्टिल प्रोटेक्टिंग यू गाइस, तो मैं आप लोगों को जो मशवरा दे रहा हूँ वो दे रहे हैं, सुने, वो आप सुने, हाँ, हाँ। तो वो उनके साथ लॉयल है, तो और माँ भी कहती है कि मुझे ये सच्चा लगता सच्चा है, लगता है, मतलब exactly. इसकी वो इंटेंशंस नहीं लगती मुझे मगर पता नहीं क्यों मुझे वो लड़का सच्चा लगता है। हाँ कि ये हाँ हमें हार्म हाँ करेगा। हाँ हाँ, तो ठीक है, नॉट बैड, नॉट बैड। अच्छा जी, तो इससे पहले कि हम आगे चलें, एनी कमेंट्स और ऑब्जर्वेशंस ऑन सांवल यार पिया? या सो बेसिकली हम रिव्यू पे हम जैसे क्लिप्स लगा रहे होते हैं अपने इंस्टाग्राम पे, तो देयर वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग कमेंट ऑन वन ऑफ द क्लिप्स, क्योंकि लास्ट टाइम Okay. हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हु लुक्स बेटर विद पिया, लाइक ओके सांवल या आलिया। ओके, तो उसके अंदर किसी ने दो लोगों ने बहुत इंटरेस्टिंग कमेंट किया था, और उन्होंने कहा था कि देयर इज अ चांस कि सांवल एंड आलिया माइट टर्न आउट टू बी रिलेटेड समहाउ, या वो भाई हो सकते हैं आगे जाके, कुछ ऐसा रिवील हो। हैं? डू यू थिंक ऐसा कुछ होगा? नो मुझे भी नहीं लगा। नो नो, व्हाई वुड एनीबडी फील हाँ, लाइक पता नहीं, दैट? दो लोग कॉन्स्टेंटली ये कमेंट कर रहे थे कि देयर इज अ चांस कि ऐसा कुछ हो। नहीं, नहीं, तो I was like, नहीं, रिलेटेड शायद हो, बट वो तो उन्होंने बता दिया है कि वो कब्जा माफिया का पार्ट है और वो उसका Exactly. सेठ है, तो ये तो नहीं होगा कुछ। नहीं नहीं नहीं, बट उस पे और बाकी ज़्यादातर लोगों ने उस पे लिखा था कि जैसे आपने भी कहा था कि पिया लुक्स गुड विद आलिया, तो सबको भी लग रहा था कि द केमिस्ट्री इज सॉफ्ट एंड इतने ज़्यादा Yeah. इंटेंस भी नहीं है, अच्छी है, तो उस पे ज़्यादा लोगों ने इस तरह का कमेंट किया। तो मैंने कहा Priya ये looks क्वेश्चन good with Aliyar. Aliyar is a good character, good person as well. अब अच्छा लगा मुझे थोड़ा। लेकिन somehow दिल दिल जो थोड़ा है ना, सा- हाँ, मुझे सांवल पसंद है. Sanval just more personality. हाँ. I mean, Sanval just has more personality, and whether it's Akbar, अहमद अली अकबर, उसकी वजह से या जो भी है, लेकिन वो जो एक गुड पर्सन बैड पर्सन वाला जो एक कैरेक्टर होता है ना, जो कि डुअल आपको नजर आता है. मतलब यू काइंड ऑफ वांट के कहीं ना हाँ, कहीं exactly, kind of want ends up with Pia and not exactly, Alia. exactly. तो इंटरेस्टिंग है वाला, it's not so bad, सही है, देखते हैं क्या होता है आगे. देखते हैं। हाँ जी, मूविंग ऑन टू जी जमा तकसीम, टॉक ऑफ द टाउन. मल्टीपल कॉन्वर्सेशंस जो हैं वो ट्रिगर कर देता है जमा तकसीम, और इसकी एपिसोड नंबर 15 और 16 थी. इन 2 किस्तों में आप देखते हैं कि तीनों भाई जो अलग अलग हो गए हैं और रह रहे हैं, इनकी ज़िंदगी कैसे अनफोल्ड हो रही है. एंड व्हाट आई लव अबाउट जमा तकसीम इज़ नथिंग इज़ फ्लैट. आपको राइटर जो है और डायरेक्टर दोनों बड़ा ही खूबसूरती से 360 डिग्रीज़ का मल्टी फैसेटेड एंगल हर कैरेक्टर का दे रहा है. कि अगर उन्होंने शुरू में बताया है कि जी ओके, जॉइंट फैमिली जो है वो इस्लाम में भी नहीं है, मज़हब में भी नहीं है, आपको अलग रहने का पूरा हक है, तो उसके बेनिफिट्स हैं, लेकिन उसके नुकसान भी हैं.
और तीनों भाई जो अलग अलग अपनी लाइफ की ऊपर नीचे जो उनकी हो रही है, तो आपको नज़र आ रहा है. और आई लव इज देयर इज़ नो जजमेंट एनीवेयर. देयर इज़ नो जजमेंट दैट दिस इज़ द राइट वे और दिस इज़ द रॉन्ग वे. इट इज़ जस्ट अ रिफ्लेक्शन ऑन कैरेक्टर्स कि कैरेक्टर्स जो हैं वो कैसे रिएक्ट करते हैं सिचुएशंस में, कैसे परफॉर्म करते हैं सिचुएशंस में. बेशक वो रफ़ीक साहब और साजिदा हों. अब साजिदा जो है वो बेचारी एक घरेलू औरत है जिसकी कोई सही नहीं है, अपने मियाँ के आगे भी कोई सही नहीं है. यहाँ तक कि वो कुछ कहना चाहती है या चाहती है बच्चे वापस आएँ तो मियाँ के धुतकारने से दबकाने से वो चुप होके बैठ जाती हैं. आंखों में इतने उनके आंसू आ जाते हैं. बिल्कुल वो ऐसे देख रही होती हैं जिस तरह अपने हसरत husband से. को कि मतलब हसरत से. वो आए हैं अब तो तुम मतलब आई कैन गिव इन नाउ, give यू नो. them a वो माफ़ी भी chance. मांग रहे हैं, बच्चे रीच आउट कर रहे हैं. और ये constantly. आपकी कैसी जिद है. वो जब कहती है आके लैला कि अंकल ये कैसी Beautiful, जिद है, तो हाँ. जिद पे है ना अंकल तो. और जब वो ये कहते हैं बीवी को कि तस्वीर छोड़ दो, अब इसका कोई फ़ायदा नहीं है, मैं आने नहीं दूंगा वापस. कि वो दोनों बैठे हुए थे, वो मुझे फ्रेम ही इतना वो लग रहा था. और फिर उसको वो उसी वक्त उठ के यही जिस तरह बोलते हैं कि छोड़ दो अपने वजीफे और ये और वो. तो और बिल्कुल हक है माँ बाप का बच्चों पे, औलाद पे. औलाद का फ़र्ज़ है कि वो माँ बाप का ख्याल रखें. लेकिन यहाँ पे वालिद साहब जो रफ़ीक साहब हैं वो करने नहीं दे रहे, क्योंकि वो कह भी रहे हैं आप हमारे साथ चलें रहें. ठीक है, सवाए मजीद के जिसकी बीवी ने बहुत बदतमीज़ी की है. हमीद हमीद की बीवी ने बहुत बदतमीज़ी की है. अदर देन दैट मजीद और उसकी बीवी भी वो कह रहे हैं कि मजीद भी कुछ कहता है मुझे इतनी याद आ रही है मुझे. मतलब आई डोंट रिकॉल, लेकिन शायद उन्होंने कहा था कि मेरी कॉल नहीं उठाई अब्बू ने. हाँ, नहीं उठा रहे, बात नहीं कर रहे, उनसे भी नहीं कर रहे. पर अब्बा जी तो मेरा फ़ोन ही नहीं उठाते. कॉल करता हूँ तो काट देते. तो किसी भी बच्चे से बात नहीं कर रहे. तो वो अब एक एक करके अगर हम सब इनके सिचुएशंस को डायसेक्ट करें, हाँ बिल्कुल, स्टार्टिंग विद मजीद एंड राशिदा, यस राइट. हैदराबाद में जो है बिजनेस उसका चल पड़ा है, मिठाई वो लेके आता है, घर उनका सेट हो गया है. लेकिन जो बीवी है वो ज़रा सी, जिस तरह मैं कहती हूँ, गवाची गाय, उसको नहीं वेज ऑफ द वर्ल्ड से वाकिफ नहीं है. लोगों को आने देती है, घर में बर्गलरी होती है. बड़ा खूबसूरत सीन होता है जब बेटी बैठी होती है और बाप कहता है कि मैंने गलती की तुम लोगों को ला के, वहाँ पे कम से कम तुम लोग महफूज थे. तो वो कहती है सिद्रा कि अब्बा महफूज वहाँ भी नहीं थे. महफूज वहाँ भी नहीं थे. And that was so powerful, क्योंकि even before वो कुछ बोलते हैं, सिद्रा just looks at her mom and वो सिर्फ उसको यूं करती है. नहीं मतलब उन्होंने कहीं ना कहीं सिद्रा was asking her mom के has anything happened to you. तो वो बिल्कुल उसको मतलब जो सिद्रा के साथ हुआ वो चाहती थी कि वो सिद्रा पूछना चाहती थी कि आपके साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ. तो वो बिल्कुल बहुत पावरफुल था. अब देखो ना फैमिली डायनामिक कितनी ज़बरदस्त है कि ये यूनिट जॉइंट फैमिली से निकल के बेहतर है. दे बेटर ऑफ वेयर इट कम्स टू रिलेशनशिप्स. ये मियाँ बीवी तो पहले भी ठीक थे, लेकिन इनके बच्चे सेटल हो गए हैं. They're happier here. उनको बहुत कॉन्फिडेंट आ गए. राशिदा खुद बोल रही होती है कि मैं तो नहीं कर सकती. मैं नहीं करती. और वो बेटी कहती है कि स्टॉप पुटिंग योरसेल्फ डाउन. अपने आप को दूसरों के लफ्ज़ों से जज करना बंद कर दे. बिल्कुल ठीक कह रही है हमारी बेटी. माँ अगर आप नहीं होती तो हम कैसे होते हैं, ब्रेव. और वो समझ, अब राशिदा का भी हमें बैक वो मिल गया ना कि मतलब क्योंकि कॉन्स्टेंटली उसको डिमीन करते थे वहाँ पे, तो वो बिल्कुल ऐसी हो गई थी. हाँ मैं शायद हूँ ही ऐसी. हाँ वो कहती मुझे तो घर मिल गया पहली दफ़ा. मुझे लग रहा है जैसे मेरा घर है और मुझे मजबूरी में काम नहीं करना पड़ रहा, मेरी इज्जत हो रही है, मुझे बिलिटल नहीं किया जा रहा. तो आई फील देयर हैप्पियर ऑफ. एंड ऑल्दो फिर भी मजीद जो है इन पे कहता है कि मुझे लगता है कभी कभी मैंने गलती की आके. सो उन्होंने वो एक ओपन एंडेड रखा है कि ऐसा नहीं है कि ये दे आर हैप्पी, दे आर फाइन, क्लोज, ये तो इनको साइड पे कर दो. ऐसा नहीं है. अभी तक इनकी कहानी खुली है. हाँ, और मतलब कॉन्ट्रास्ट अच्छा है कि मजीद अगर बात कर रहा है अपने दोस्त से, तो उसका एक आपने दोस्त देखा होगा जो अच्छा है, जो उसको बोलता है नहीं अच्छा हो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता सेट हो जाएंगे. ऑन द कॉन्ट्री जो हमीद साहब हैं वो चले गए अपने पुराने कामों पे. वो दोस्त आ गया, वो जी फजूल किस्म के ड्रामे देखते हैं, जाके थिएटर देखते हैं, स्टेज शोज देखते हैं, डांसेस देखते हैं. उन्होंने नशा करना शुरू कर दिया है वापस उन्होंने. और वो दोस्त की बातों में आ जाएंगे. कॉन्स्टेंटली उसको प्लॉट वगैरह में फंसा रहा है. लूज मनी, ऑल ऑफ दैट. बीवी जो है वो पहले भी काम नहीं करती थी, उनसे घर नहीं संभल रहा. जहाँ वो दोनों बच्चों के करीब आए हैं, ये दोनों बच्चों से और भी दूर हो गए हैं. ऑल्दो हमें शफक नज़र नहीं आई इन 2 एपिसोड्स में, लेकिन जो बेटा है
अगर तुम्हें याद हो, आई डोंट नो, यू मस्ट हैव डन द इंसर्ट्स, जब उस घर में, माँ बाप के घर में, ये दोनों रियलाइज़ करते हैं कि हमें बड़ी फिक्र हो रही है ज़ीशान की, कि जब से ये वापस आया है उस वक्त से देयर समथिंग रॉन्ग, ही इज़ चेंज्ड, सो वी, आई वांट टू नो व्हाट हैपेंड. हाँ, even अभी हाँ, अभी उनको नहीं, दे कांट सी दैट देयर चाइल्ड इज सो ट्रॉमेटाइज्ड. हाँ, मतलब वो सोचते हैं कुछ टाइम के लिए, देन दे आर लाइक बिकॉज वो डेली के कामों में इतने मसरूफ हो गए हैं और उनकी परेशानियां इतनी बढ़ गई हैं कि उनको बेटे का के लिए टाइम नहीं है, उनको मेंटली टाइम नहीं है उनके पास. ऑल्दो द मदर ट्राइज, और वो पता नहीं उसने क्या ट्राई बात क्या कर दी, करती है, बेसी करती है. और उसको जाके वो बोल देती है कि तुम्हारा कोई लड़की का चक्कर है तो बता दो. हाँ, वो मतलब वो बिल्कुल, क्योंकि आई थिंक उनका कभी इस तरह कम्युनिकेशन रहा ही नहीं है, तो नहीं रहा. एग्जैक्टली. वो फिर समझ ही नहीं पा रही अपने बेटे को कि उसके साथ एग्जैक्टली क्या मसला है. नहीं, उनके क्या पास नहीं. वक्त ही नहीं है. वक्त भी नहीं अब है. नजर यही आ रहा है कि ये तो सब कुछ गंवा देंगे. हाँ, दे आर गोइंग टू सफर अ लॉट. पानी भी पानी कहती हूँ, पैसा भी जाएगा. फैक्ट्री जो है वो बोनसेस नहीं दे रहे तो वर्कर्स ने छोड़ जाना है. वहाँ पे नुकसान अलग होगा. ऑलरेडी गॉसिप भी शुरू हो गई है कि उनसे संभाला नहीं जा रहा है, फलाना धमाका. और निगत हैज आल्सो स्टार्टेड रियलाइजिंग कि वहाँ आपने देखा था फ्लैशबैक्स हाँ जो आए बिल्कुल, थे निगत को याद आ गया कि जी कि मेरा तो, हाँ ये बिल्कुल, मेरा शोहर सही चलता था वहाँ अपने अब्बा के साथ, और अब्बा इसकी कैसे उसको सपोर्ट करते थे. कि वो बार बार एक दफा वो बोलती भी है कि यहाँ अब्बा नहीं है ना तो अब कोई सपोर्ट नहीं है मुझे. दिख रहा है मुझे कि अब्बा जी नहीं है यहाँ पे, इसलिए आपने अपनी हरकतें दोबारा शुरू कर दी है ना. और वो उसको बोलती ये भी बोलता है, भी है कि अब तुम एक्सपेक्ट नहीं करना कि मतलब यहाँ नहीं, और अब्बा उसको नहीं अब्बा है. की भी बात याद आती है कि जब अब्बा ने कहा था कि तुम्हें जितने पैसे हैं तुम्हारी बीवी को मिले करेंगे. होगा वो सब का सब निगत को मिलेगा, तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी. हाँ, वो फ्लैशबैक हाँ, जो दिखाते हैं flashback जो वो में. सिगरेट पकड़ लेते हैं उसको, तो अब बिल्कुल. उसको रियलाइज होना शुरू हुआ है कि मे बी पराठे मिलते थे, ये वो हर चीज़. लेकिन और ये भी दिखाया हुआ है कि जिस तरीके से माँ बाप ने अपनी बेटी के लतीफ़ पे खुशी दी, तो बेटी भी उसी सिस्टम की एक पैदावार है. Exactly. वो भी अपने मियाँ के खिलाफ जाके माँ बाप के लिए आउट ऑफ द वे कुछ नहीं कर पाएगी. थोड़ा बहुत तो करेगी वो. हाँ, उसके हस्बैंड ने भी अब उसको यही बातें बोलना शुरू कर दी हैं कि कर दिया कि तुमने भी तो मुझे अलग किया था तुमने. उस वक्त तो तुम्हारे माँ बाप बहुत खुश थे. हाँ, मुझे भी तो तुमने मेरे माँ बाप से अलग किया था. मुबारक देने भी आए थे, मेरे माँ बाप को तुम लोगों ने अलग कर दिया. अलग कर दिया. अब तुम, वो ये इसी तरह की कोई बात करता है ना कि मेरा हक ज्यादा है अब तुम पर. या तो अच्छा है, इन तीनों का बड़ा अच्छा हो रहा है. बेटी का भी बड़ा अच्छा दिखाया हुआ है कि यहाँ पे माँ कहती है कि तुम आ जाओ, बेटी के घर कभी जाने की बात नहीं होती. सो वो जो शैकल्स हैं सोसाइटी की वो बड़ी रियल हैं और बड़ी अच्छी तरीके से एक्सप्रेस की हुई हैं. फिर आप आ जाए लैला और कैस पे. अच्छा, लैला कैस का बहुत लोगों का मैंने पढ़ा कि जी लैला जो है वो सेल्फिश है, लैला जो है वो फौड़ है, लैला जो है वो उसको समझ नहीं आती कैस की. मेरे ख्याल है लोगों को लैला को भी समझने की कोशिश करनी चाहिए. अगर उससे काम नहीं हो रहा, इसलिए नहीं हो रहा बिकॉज वो इकलौती बेटी थी, उसने कभी काम किया ही नहीं. आप उसकी नीयत और उसकी एफर्ट देखें कि वो अभी भी यही चाह रही है कि ये सब मिल के रहें. वो अभी भी यही चाह रही है कि मैं ख्याल रखूं, घर को अपना सही तरह रखूं. तो लैला की इंटेंशंस जो है ना वो बहुत अच्छी हैं. शी इज एक्चुअली अ वेरी गुड कैरेक्टर. बहुत अच्छा कैरेक्टर है. और मुझे जो नेबर को देख के मुझे थोड़ा सा शक हुआ था कि अच्छा लैला बिगड़ जाएगी नेबर के कहने पे, लेकिन मेरे ख्याल है उल्टा होगा. उल्टा ही हो रहा है. हाँ, वो बड़ा अच्छा सीन था जब वो ओवर कर रही होती है और फिर वो बाद में जाके कहती है कि तुमने तो इस तरह, तो वो बताती है कि नहीं तुम इनकी उस पर मत जाओ. मेरी माँ भी इनके यहाँ जब शादियों की गई थी तो ये इन्होंने बहुत बुरा हशर किया था, मेरी दादी ने भी, और ये मेरी फूफी बहुत बदसलूकी की है माँ के साथ. तो मैं जो कर रही हूँ वो बिल्कुल सही कह रही हूँ. अगेन वी सी जनरेशनल बैगेज कि जो माँ बाप जिस चीज़ से गुजरे होते हैं वो बच्चों पे फिर इन्फोर्स करते हैं, और वो बार बार कहती है कि अम्मी कहती हैं ऐसे करो, अम्मी कहती हैं. तो लैला बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कहती है, कहती है माँ बाप की इज्जत करना हमारा फ़र्ज़ है, लेकिन उनकी हर बात सही नहीं होती. सही नहीं हो सकता. और अब ये कि ज़रूरी नहीं है कि बड़े हमेशा दुरुस्त हों, वो भी गलत हो सकते हैं, और हमें उनकी गलती मानने के बजाय अदब और इज़्ज़त के साथ उन्हें दुरुस्त करना चाहिए. तमीज़ के दायरे में रह के अल्लाह ने आपको अकल भी दी है, शऊर भी दिया है. यू हैव टू थिंक एंड मेक द राइट डिसीजन योरसेल्फ. सो द वे दैट दे से दीज थिंग्स ना, इट्स नॉट प्रीची, इट्स नॉट अ टेड टॉक. बड़ा नेचुरल तरीके से, बहुत रिलेटेबल तरीके से वो बात करती है. और वाकई ये बहुत अच्छा लगा था मुझे भी जब वो उसको समझाती है अपनी दोस्त को कि
ज़रूरी नहीं होता कि हमारे पेरेंट्स हर दफ़ा सही हों, आपको सिचुएशन, कॉन्सिक्वेंसेस, सर्कमस्टांसेस भी देखने पड़ते हैं। तो वो बहुत अच्छी बात की थी लैला ने। लैला ने बड़ी अच्छी बात की है। लैला जो है वो सीख भी रही है। अब और आपने वो देखा बहुत बोलती है, वो किचन हाँ। साफ होता है बिल्कुल लैला का सुबह जब उठती है, हाँ। ऑल्दो वो देख के यही उसको होता है कि ओहो कैसे नाश्ता नहीं नाश्ता नहीं किया। फिर मेड को जैसे कहती है कि सर्फ तुम डालना और कम डालना, ज़ाया मत करना, तो कहती है ओहो आप तो बड़ी मैनेज कर रही हैं, तो कहते हैं मैं कोई सीख के नहीं आई थी, मैंने अभी किया अभी है। किया। तो यू नीड टू अप्रिशिएट लैलाज एफर्ट, यू नो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट कि वो एफर्ट कर रही है, घर चला रही है हर चीज़। कैस जो है, जबकि कैस कम एफर्ट कर रहा है, एग्जैक्टली कर रहा है वो भी, मगर वो कहता ना कि तुम लकी हो, माँ से बात तो कर लेती हो, मैं तो मुझसे माँ बाप बात भी नहीं कर रहे, तो आई अंडरस्टैंड कि उसका ट्रॉमा भी बड़ा है। लकी हो, माँ की आवाज़ सुन लेती हो, वालिदैन से बात कर लेती हो। वो एक भरे हुए घर से आया है, हाँ, उसका बैगेज भी वो अलग किस्म के बैगेज से गुजर रहा है इस गुजरा वक्त। है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है वो एफर्ट कम कर रहा है। हाँ, मे बी इज जस्ट टू डू यू मच। फील दैट? हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि लैला इज ट्राइंग टू मेक मोर एफर्ट्स टू इवन अंडरस्टैंड कैस, नॉट जस्ट इन द हाउस चोर्स और सारी चीज़ें, बट ऑल्सो टू अंडरस्टैंड हाउ व्हाट कैस इज फीलिंग। बट आई फील लाइक जब लैला वो कन्फ्रंट करती है तो कैस थोड़ा सा ज़्यादा वो हो जाता है कि यू नो तो तुम्हारे बिहेवियर से मुझे फील होता है कि जैसे मैं मुजरिम हूँ। लैला उस दिन माइग्रेन नहीं था, आज वाकई हो जाएगा। मुझे लगता है कि लैला की इमेच्योरिटी जो है वो कैस को समझने में हो रही है, हाँ, और कैस की इमेच्योरिटी जो है वो है कि उससे सिचुएशन इमोशनली संभाली नहीं जा रही। तो दोनों के, एंड इट्स वेरी रियल। हाँ, एक इट्स young मतलब couple वो है। उसको हम वो नहीं कर सकते, वो नेचुरल है, होता है ऐसा। हाँ, बिल्कुल मतलब होता दे है। नेविगेटिंग देयर वे थ्रू लाइफ। और अगले एपिसोड के प्रोमो रीअश्योरिंग है कि वो कहता है कि मुझे तुम्हारे माँ बाप के आने से कोई मुझे मसला नहीं है। तुम्हारे पेरेंट्स के आने से कोई इशू नहीं, वो बहुत एहतराम करता हूँ उनका। एंड वो बड़े मजे का सीन है, जो माँ निकलती है हाँ, उसका I'm बाप so निकलता है, excited. या बिकॉज बाप को हार्ट अटैक हो गया है, सॉरी बाप को हार्ट अटैक हो गया है, तो ऑब्वियसली वो माँ को ले आएगा। और खैर वो कितना इम्पोर्टेंट सीन था जब लैला उनको लेने जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट। एंड यहाँ आप उस बहू को देखें, निगत को, उसने आके कितनी बेइज्जती की। यहाँ पे आप देखें लैला कैसे आती है, फिर आप वो ये भी कहती है कि आप लोग बड़े हैं, आपको चलो लगता है मैं कसूरवार हूँ, मैं माफ़ी मांगती हूँ आप लोगों से। लेकिन आप बड़े हैं मेरे, इसलिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। प्लीज़ आप हमें माफ़ कर दें। लेकिन आप चलें मेरे साथ। कैस जो है वो बड़ा अपसेट है जब, और माँ चाहती है, माँ जिस तरह देखती है उस टाइम पे बाप को, मतलब आंसू उनके आंखों में मुझे होते लगता है हैं बाप भी हल्का सा होता है, कहता नहीं तुम जाओ। नहीं, बाप वो भी है। उनकी जो ईगो वाला फैक्टर ego। है ना, वो एकदम से आ जाता है। हालांकि वो उनके दोस्त भी बाद में उनको जब हार्ट अटैक से पहले बोलते तो ही रियलाइजेस समहाउ कि यू नो, वो बोलता है जो उनका दोस्त के यू नो अगर वो ऐसी होती तो वो क्यों आती तुम्हें बोलने के लिए कि यू नो कि हमारे साथ आके रहो, तुम्हारी दूसरी बहू है तो नहीं। दूसरा उन्होंने बड़ा अच्छा दिखाया कि ऐसा नहीं कि लैला गई है और ये चल पड़े उनके साथ, बिकॉज वो अनरियल होता है। हाँ, और दूसरी बात है कि अच्छा हुआ कि वो गई है, बिकॉज अब जब वालिद साहब को हार्ट अटैक होगा और ये दोबारा जाएंगे तो माँ चल पड़ेगी। नाउ दे विल बी कन्विंस्ड। माँ को पहले नहीं, अब बाप तो हॉस्पिटल में होगा ना, हाँ, तो आई थिंक नाउ माँ विल टेक अ स्टैंड और वो बोलेंगी स्टैंड तो नहीं, माँ कैसे रहेगी, मुलाजिम छुट्टी पे चले गए हैं। हाँ, तो अब माँ यही सोचेगी कि अच्छा ये पहले भी तो हमें लेने आई थी तो मैं चली जाती हूँ इसके साथ। तो उन्होंने उसका ग्राउंड वर्क बड़ा रियलिस्टिक अच्छा किया। यार सरवत नज़ीर ने बहुत अच्छा लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है, और एक जो है ना राइटर की मैच्योरिटी नज़र आती है, डायरेक्शन बहुत अच्छी है, बहुत रियलिस्टिक है, जो भी स्पेसेस बनाई हुई हैं। हैदराबाद लग रहा है, जो मजीद और निगत जिस घर में गए हैं, हमीद और वो लग रहा है जैसे कि नए नए शिफ्ट होया हुआ घर है। इन दोनों का छोटा सा अपार्टमेंट भी बड़ा अच्छा लग रहा है। छोटी सी डिटेल थी कि वो माँ कहती है कि बेटा तुम बस मेरी ना बेडशीट चेंज करा देना ज़रा सी, लेकिन फ़िलहाल मेरे कमरे में जाके ज़रा मेरी बेडशीट चेंज कर दो, कम प्रिंट वाली प्लेन बेडशीट बिछा। जी अभी कर। कॉम्प्रोमाइज़ तो अपना आप याद आ गया कि बिजी बेडशीट ना हो, लाइट बेडशीट हो तो मुझे, तो वो कहती है हाँ मैं करा देती हूँ अम्मी, मैंने कैस के पेरेंट्स के लिए किया था, उनका टेस्ट ज़रा फ़र्क है। तो उसको भी उन्होंने दिखाया हुआ है, छोटी सी चीज़ है बट दे एड्रेस्ड इट, यू नो, उनको ये पसंद है, उनको ये पसंद है, लोग डिफरेंट तरीके से पहनते हैं रहते हैं, तो ये चीज़ें दिखाना वो भी एक बहुत अच्छा था। जो लैला की जो मदर है, शी कॉन्स्टेंटली लुक्स एट हर कबर्ड, और वो कॉन्वर्जेशन जो होती है पूरी की, यू नो, अब मैं रोज़ सुबह उठती थी, कपड़े डिसाइड करती थी, अब मैं क्या करूँ, एंड देन वो भी कॉन्स्टेंटली एफर्ट्स कर रहे होते हैं, यू नो, चलो वेकेशन पे चलते हैं। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अच्छा, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी कि ये दोनों कपल्स की जो रिलेशनशिप है, कैस के पेरेंट्स और लैला के पेरेंट्स। अब लैला के पेरेंट्स जो है, माँ ने पूरी ज़िंदगी काम किया है,
और उसको किचन में शी डजंट नो हर वे अराउंड द किचन, और अब रिटायरमेंट हो गई है तो उनको समझ ही नहीं आ रही मैं अपनी ज़िंदगी के साथ करूँ क्या, यू नो वो एक्सट्रीम भी बुरी है। मुझे तो देख के ये लगा कि यार वो एक्सट्रीम भी बुरी है कि औरत को घर में सुकून ही नहीं मिल रहा। वो भी नहीं वक्त आना चाहिए जब एक औरत को अपने घर में बेचैनी हो कि मैं करूं क्या, यू नो। और दूसरी तरफ आप वो, और लेकिन इनकी कंपेनियनशिप कितनी अच्छी है मियां बीवी की, दिखाई है कॉन्स्टेंटली वो एफर्ट कर रहे हैं कि नो हम ड्राइव पे जाएंगे, हम ये करेंगे, विल गो टू सिनेमाज, विल गो टू म्यूजियम्स, हम वर्ल्ड टूर करेंगे, जो जो चीज़ें हमने नहीं की। तो इनकी कंपेनियनशिप बहुत अच्छी है। दूसरी तरफ वहाँ जाएं तो वहाँ पे मुझे लगता है बहुत मास्टर और स्लेव वाला रिलेशनशिप है, कंपेनियनशिप बहुत कम है। हाँ, वो डोमिनेटिंग, वो डोमिनेंस है, कंपेनियनशिप नहीं है। और वहाँ पे माँ जो है उसका घर के अलावा कोई जिंदगी नहीं है। Exactly. So ये बड़ा खूबसूरत, बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने कॉन्ट्रास्ट दिखाया है बहुत अच्छा कि अगर यही दो बैलेंस होता कि लैला की माँ जो है वो थोड़ा बहुत घर में इंटरेस्ट लेती, उसको लगता कि अच्छा यार मेरी जॉब ख़त्म हो गई, लेट मी नाउ टेक इंटरेस्ट इन द हाउस, इन माई हस्बैंड, ट्रैवल विद हिम, एंजॉय लाइफ, कंपेनियनशिप। और वो जो होती वो थोड़ी सी अपने मियाँ के इतने नीचे ना लगी होती हैं, ये ना मतलब डोमिनेटेड ना होती हैं, वो ये कहती हैं कि नहीं यू आर अ बिट रॉन्ग, थिंक लेट्स टॉक इट थ्रू। मुझे बेटों को मिलना है, बेटे अगर आना चाहते हैं उनको आने दो, यू नो, तो उनका भी बैलेंस होता। तो की वर्ड है बैलेंस, बहुत ज़रूरी है, हर रिलेशनशिप में ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। पहले मैंने सोचा कि यार लैला की अम्मी के क्यों इतना खींच रहे हैं रिटायरमेंट, ये भी मैंने सोचा कि यार आजकल कौन रिटायर होता है, आजकल तो प्राइवेट जॉब है, टीचर्स को मिल जाती हैं, यू कैन ऑलवेज गो एंड यू नो जॉइन, कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है। हाँ, कुछ आप ट्यूशन तो दे ही सकते हैं, एग्जैक्टली, यू कैन कीप योरसेल्फ बिजी। ऐसी बात भी नहीं है, पुराने ज़माने में तो होता था कि रिटायर तो मतलब ज़िंदगी ख़त्म, अब थोड़ी ज़िंदगी ख़त्म होती है, तो थोड़ा सा अनरियल था। थोड़ा सा लगा मुझे भी उस टाइम, मुझे यही था कि फ्रॉम अ डिस्टेंस दे आर शोइंग यू द कॉन्ट्रास्ट। वो मैसेजिंग बहुत अच्छी है उनकी कि जिस तरीके से वो दिखा रहे हैं, और वो बहुत अच्छी कॉन्वर्जेशन थी एक लैला की भी के जो वो एप्पल काटते वक्त शी कट्स हर फिंगर, तो जब बाद में लैला को पता चलता है तो वो कहती है कोई बात नहीं, आपने इतने बच्चों को पढ़ाया है, दैट इज आल्सो समथिंग। अगर आप खाना नहीं बनाती, आपने इतने सारे बच्चों के जहन बनाए हैं, उन्हें मशवरा दिया है, प्राउड ऑफ। तो उसके अब्बू भी कहते हैं कि यू नो तुमने इतनी अच्छी पॉजिटिव बच्ची की मतलब परवरिश करी है, तो ये इतनी अच्छी बात है। तो हर चीज़ के प्रोज और कॉन्स होते हैं, हर चीज़ जो है वो 3 डायमेंशनल है, बेशक वो सिनेरियो हो, स्टोरी हो, कैरेक्टर हो, नथिंग इज 2D, ब्लैक और वाइट कुछ भी नहीं है। तो जमा तकसीम बहुत अच्छा है, बहुत मजा आ रहा है। आई डोंट थिंक वी मिस्ड एनीथिंग, है ना, ओवरपावरिंग एट ऑल, मतलब नहीं, बिल्कुल भी नहीं, प्रीची नहीं होता, ओवरपावरिंग नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। बहुत अच्छा लिखा हुआ है। जबकि मावरा के पास ड्रामों में नीम में था या कहीं ना कहीं प्रीची होने की टेंडेंसी होती है मावरा के कैरेक्टर्स में। वो जब आके स्पीच देते हैं या कोई यू नो होलियर देन दाओ होने की टेंडेंसी कैरेक्टर्स में होती है। सबात में भी थी, नीम में भी थोड़ी बहुत थी, टेंडेंसी ये रहती है, लेकिन यहाँ पे बैलेंस जा रहा है। वेरी नेचुरल, वेरी रिलेटेबल। बड़ा अच्छा डायलॉग था, वो कहती कि मुझे माफ कर दे, मैं मॉडर्न हूँ लेकिन बदतमीज या बदतहजीब नहीं हूँ। आंटी मैं मॉडर्न जरूर हूँ लेकिन बेअदब या बदतमीज नहीं हूँ। और वो बेचारी यही बात कहती भी है उस टाइम पर कि मैं तो खुद एक ऐसे घर से आई थी कि जब मैं चाहती थी कि मैं जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहूं, क्योंकि मेरे पास कोई रिश्ते नहीं थे, ना कोई भाई था ना कोई बहन, इस तरह सारी जिंदगी मैंने बगैर बहन भाई बगैर रिश्तों के गुजारी है। मैं तो चाहती थी कि मैं भरे पूरे कुंबे में रहूं, तो मैं तो चाहती थी कि ये रहे, लेकिन आपके सामने हालात थे। तो वो बहुत बहुत अच्छी कॉन्वर्जेशन थी लैला की, वो मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी। तो एनीवे, गोइंग स्ट्रॉन्ग, रियली एंजॉयिंग इट एंड ओपन टू कमेंट्स अगर हमने को मिस किया, इफ़ यू डिसएग्री विद एनीथिंग। बट ख़ासतौर पर कैस और लैला की रिलेशनशिप को लेके मुझे ऐसा लगता है, खैर कैस ट्रॉमाटाइज्ड भी ज़्यादा है बिकॉज ही इज़ द वन हु इज़ लॉस्ट हिज फैमिली, और उसको माँ बाप बात भी नहीं कर रहे, तो खोया उसने ज़्यादा है अलग होके। लैला जो है वो ठीक है। शुरू में मुझे थोड़ा सा लगा था जब वो एक बिल्कुल इनिशियली जब लैला कहती है कि तुमने अम्मी अबू से सही से बात नहीं करी या ये वो, तो मैंने कहा मे भी शायद लैला सोचे, पर कैसे उसको समझाता है कि तुम्हें नहीं पता कि मेरे अम्मी अबू अकेले रह रहे हैं इस वक्त, अकेले रह गए, मुझसे बात भी नहीं करते हैं। तो कैस के इस वक्त इमोशनल प्रॉब्लम ज़्यादा है लैला से, तो इसलिए उसको दोनों को माफ़ी है। ऐसे नहीं आप कह रहे कि ये गलत कर रहा है, ये गलत कर रहा है। आई मीन एग्जैक्टली समझ आ रहा है कि वेयर ही इज कमिंग फ्रॉम, और बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा कि क्यों ऐसा कैस कर रहा है। और प्यारे बहुत हैं दोनों, प्यारे दोनों बहुत हैं,
और नेबर भी उन्होंने अच्छी कैरेक्टर दिखाई है। हाँ, मोमिना मुनीर इज प्लेइंग। अच्छा। हाँ, शी इज यूट्यूबर रही हैं वो पहले, शी इज एन इन्फ्लुएंसर बेसिकली। तो वो मुझे लगा था मैंने कहीं देखा हुआ है। हाँ, इट्स मोमिना मुनीर, और आई थिंक पहले भी वो किसी में कर चुकी हैं। हाँ, शी इज बीन डूइंग ड्रामास। गुड जॉब इंशा, बिकॉज़ आई हैव बीन फॉलोइंग हर, तो इट वाज रियली रिफ्रेशिंग टू सी हर। ओके, इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा लगा मुझे देखकर, बिकॉज़ शी इज बहुत यंग सी है वो, शी इज लाइक अ जेन जी वाले, आई थिंक उसमें आती हैं। लेकिन अच्छा, बहुत अच्छा किया है उन्होंने। अब मुझे यही था कि चलो अच्छा यार, लैला को एक दोस्त मिल गई है। हाँ, और मुझे अच्छा लग रहा है कि वो उससे उसकी चीजों को सीरियसली और इन्फ्लुएंस नहीं हो रही है, लैला उसको करेक्ट कर रही है, इन्फ्लुएंस कर रही है उसको। हाँ, उसको बल्कि करेक्ट करिए कि तुम ये नहीं करो, ये अच्छी चीज है। बेचारे बहुत हार्ट ब्रोकन थे जब वो गए हैं। वो इतना बुरा मुझे लगा, मैं आई वाज वाचिंग इट, माय मॉम एंड आई कि मम्मा कह रही इतना बदतमीजी कौन कर रहा है, की उसने बदतमीजी। एग्जैक्टली, ऐसे कौन बात करता है, मतलब ठीक है आप बोल दो कि वो नहीं है और आप ये है वो है। एग्जैक्टली, लेकिन घर से कहता है आप निकल जाए यहाँ से, जस्ट लीव, यू नो, आप निकल जाए, ये नहीं करें, वो भी है आपकी और आप ऐसे कर रहे हैं। हाँ। तो खैर जी, इन वेरी इंटरेस्टिंग टर्न नाउ कि लैला को मिल गई नौकरी। हाँ, लैला को नौकरी मिल गई है। लैला अपने माँ बाप को घर ले आई है बिकॉज वो बोर हो रहे हैं, और कैस की वालदा भी आ गई है बिकॉज अब्बा जो है, तो इनके तो पैचअप हो जाएगा, इस यूनिट का तो हो जाएगा। हाँ। तो मुझे लगता है थोड़ा सा आपको कॉमिक एलिमेंट्स भी नजर आएंगे, बिकॉज वो जिस तरीके से वो निकलते हैं, तो भाई मदर इन लॉ क्या है, बहुत ही कभी कभी वियर्ड है। तो कहती है आपकी समधन है, आपको इज्जत करना है, कोई बदमज़गी नहीं। डैडी जैसी भी है आपकी समधन है, सो नो बहस, नो बदमज़गी। मेरी तरफ से अमन ही अमन है। मेरी तरफ से अमन है। अच्छा था, दीपक डन इट वेल, दीपक गॉट गुड कॉमिक टाइमिंग। मेरी तरफ से अमन है। हाँ, तो ये मजा आएगा, अच्छा होगा। आई होप कि थोड़ा सा आप लाइट कर दें, मतलब अच्छा है। वैसे तो इतना हैवी नहीं लगता मुझे, कहीं ना कहीं वो लाइट हो जाता है, बट ये अच्छा एक रिफ्रेशिंग सा टर्न हो जाएगा। कैस भी शायद थोड़ा सा थोड़ी बहुत तो ऊंच नीच होगी जब दो डिफरेंट लोग एक घर में रहेंगे। आई थिंक बिटवीन द मदर्स होगी, कुछ ना कुछ तो होगा, लेकिन आई थिंक हैंडल ये कर लेंगे, एज लॉन्ग एज कैस और लैला ठीक रहे हैं, और कैस ने कह दिया कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, आई थिंक अब वो बेटर भी हो गया है, मे बी शायद इसी वजह से आने से माँ आ जाए तो एग्जैक्टली अंडरस्टैंडिंग, उसको पता चलेगा ना कि लैला मेरी बीवी गई थी माँ बाप को लेने। हाँ, फिर शायद हो जाएगा, तो उसको ये होगा कि यू नो शी मीन्स वेल। तो गुड स्टोरी टेलिंग गाइस, गुड स्टोरी टेलिंग, वेरी एंजॉयबल, lots of nuances, lots of lessons in every scene, doesn't get preachy, doesn't get overbearing, is not two-dimensional, is not flat. The story is very very like there's lots of curves and ups and downs, warp and weave. बहुत अच्छी है कहानी की, बहुत मज़ा आ रहा है देख के, बहुत ज़्यादा। उम्मीद है उतना ही मज़ा आप लोगों को हमारे रिव्यू से आया होगा। और परसों आप देखेंगे वेडनेसडे को अगला रिव्यू, जिसमें मैं और हसन, बहुत लोगों ने कहा कि केस नंबर 9 को पहले कर दें। मुझे लगता है केस नंबर 9 जमा तकसीम दोनों बहुत हैवी और बहुत कॉन्वर्सेशन हैवी ड्रामे हैं, तो इनको अलग अलग रिव्यू में ही रहने दें, तभी हम एक एक सीन को ले सकेंगे, वरना ज़्यादा हो जाएगा। वेडनेसडे को आपको मिलेगा केस नंबर 9, और आपको मिलेगा हाउ कैन आई फॉरगेट, मैं मंटो नहीं हूँ कि आखिरी 2 एपिसोड, और तीसरा ड्रामा था दिल ढूंढता है। दिल ढूंढता है। तो ये 3 ड्रामे आपको मिलेंगे जी वेडनेसडे को विद हसन। उम्मीद है कि वापस आ जाएंगे और फिर नहीं जाएंगे। तो बस आप देखते रहें, दुआओं में याद रखें, अच्छे अच्छे कमेंट्स दें, इंशाल्लाह को वेलकम करें, एंड सी यू इंशाल्लाह ऑन वेडनेसडे।